ये बात कलयुग का इस सदी में भगवान ब्रह्मा बाबा के अवतार में आकर सत्य कर दिया। ये हमारा मान्यता है। लोगों को जो भावना थी, दुर्भावना थी, वो निकालने के लिए, सद्भावना का बीज बोने के लिए प्रेम, अहिंसा, सत्यता, हॉनेस्टी, ये कहे जे अत्यंत विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण का जो संगम है, जिनका पाठ, जिनका मार्गदर्शन है, जो प्राप्त करना चाहिए तो हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही आना पड़ता है। दूसरा कहीं भी इस तरह का विशेषताएं हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। बहुत दिन से हमारा इच्छा थी यहाँ पे आने का, परंतु हमारा संकल्प से अधूरा ही रह जाता है। बाबा के भी संकल्प होना चाहिए। बाबा का संकल्प हम आप सब एक हो गया, इसलिए कल का जो अवतरण का कार्यक्रम था उसमें आने के लिए एक अवसर हमें प्राप्त हो गया। हमारा कर्नाटक के हमारी भारतीय भगीनी जी ने, उनका बहुत आग्रह था, उन्होंने सभी व्यवस्था करने का वादा किया था। उस प्रकार हम आ गए। कल का कार्यक्रम देख के मन में बहुत बढ़िया प्रसन्नता हुई। जो भगवान का अवतरण का संदर्भ था, तब इतना सुंदर यहाँ का मौसम में एक एनर्जी निर्माण हुई। इतना नहीं, मन में जो अनोखा जैसा जो वातावरण में सुगंधित हवा आ गई, तब तो हम हमारेपन छोड़ गए। हमने अनुभव किया हम नहीं है, हम आत्मा का स्वरूप है। एक 2-3 क्षण का अनुभव हमें मिल गया। हमें नहीं, अनेक लोगों का अनुभव भी ऐसा है। हम भी अनेक लोगों को मुख से बात सुना। इसके लिए मैं दादी जी को प्रणाम करता हूँ और दूसरा जगत गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ, और आपके सब में स्थित वो भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी तरह का ये ज्ञान गंगा हमारे विश्व के सभी लोगों को घर में पहुँचे, सभी लोगों को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बाबा के अनुग्रह से, भगवान के कृपा से प्राप्त हो, ऐसा मैं प्रार्थना करके मेरा 2 वाणी विराम में देता हूँ। ओम शांति। आदरणीय परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य दैवज्ञ ब्राह्मण मठाधीश श्री श्री सच्चिदानंद ज्ञानेश्वर भारती महास्वामी जी श्री क्षेत्र कर्नाटक से पधारे हुए, उनका अनुभव हमने सुना है। उनको हार्दिक मैं धन्यवाद करती हूँ। बारंबार वो आपका ही घर है, मधुबन में आए करके उनको स्वागत करके उनको धन्यवाद कहती हूँ। अभी स्वामी ब्रह्मदेव जी जो ट्रिनिडैड विदेश से आए हैं और यूरोप के बहुत सारे आश्रमों का संचालन करते हैं, विशेष पहले भी आए और बाबा ने कहा था गीता के ऊपर भाष्य से लिखो। अब वो समझ कर लिखो, तो पहले तो देखने आए, अब बच्चा बन कर के क्या समझे हैं और क्या लिखेंगे स्वयं सुनाएंगे। स्वामी ब्रह्मदेव जी। ओम शांति। ये आवाज हमारे वेस्ट इंडीज तक नहीं पहुंची। आप जरा और जोर से, वेस्ट इंडीज में जो हमारे लोग रहते हैं वो भी आपकी आवाज, ओम शांति की आवाज सुन करके शांति को प्राप्त करें। जरा जोर लगा करके ओम शांति। पता नहीं अमेरिका तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, व्हाइट हाउस, वहां भी पहुंचना जरूरी है। तीसरी बार ओम शांति। दिगंत पहुंचा है आपकी आवाज। आदरणीय दादी जी, सनातन परंपरा के स्वामी जी,
वास्तव में यहाँ आया, तुरंत एक मेरे मित्र ने पूछा, आप 2 साल पहले यहाँ आए थे, फिर आए? कहा हाँ। का कारण? का एक शब्द खींच लाया है जो मुरली में बोला जाता है। मुरली का जब पाठ होता है, मेरे मीठे मीठे बच्चे, यह शब्द मीठा शब्द से भी ज्यादा मीठा है। आया, पिछली बार आया था केवल ऐसे घूमने के लिए आया था। हमारी राजयोगिनी दीदी हेमलता जी जो वेस्ट इंडीज का कार्य देखती हैं, उन्हें मुझे पुश किया पीछे से, चलिए ना। बस ऐसा है जैसे एक टूरिस्ट आता है। जब आया तो पूलिंग शुरू हो गई ब्रिजमोहन भाई से। दूसरी बार आया कुछ क्यूरियोसिटी लेकर, कुछ जिज्ञासा लेकर, फिर वापस चला गया 2 दिन के बाद। तीसरी बार आया तो मुझे न लगे कि अपना जीवन कहां, इस विशाल समुद्र में कहां खड़ा हूं, किस घाट पर खड़ा हो जाऊं। इस बार आया, ये चौथी बार। पहली बार आया था तो 1 दिन के लिए, दूसरी बार आया 2 दिन के लिए, तीसरी बार आया तो 3 दिन के लिए, इस बार आया तो 4 दिन के लिए। चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई है। जब आया, मेरे स्वामी जी हैं, 13 अखाड़े हैं सन्यासियों के। अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा। उसके स्वामी जी अवधेशानंद जी मिले। कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूं माउंट आबू। वहां क्यों जा रहे हो? कहा मेरे पास उत्तर नहीं है। जब जानकी दीदी से पूछा कि जानकी दादी से पूछा कि दादी लोग पूछते हैं वहां क्यों जाते हैं, कहा भैया, हाथ पकड़ के कहा भैया ये कह दो कि मैं अपने बाप के घर जाता हूं। बस बात खत्म हो गई है। अशोक सिंघल जी आए थे, 2 घंटे दादी जानकी से बात करते रहे। हमारी सब दादियों से मिले। इन्होंने तो जो उपहार दिया अभी तक हम लोग सजो के रखे हैं। पूछा कि जाते जाते 2 घंटे के बाद 2 शब्द बोल दीजिए दादी, जीवन के खुराक के लिए, भोजन के लिए, जीने के लिए। उन्होंने कहा भैया ये दिल में, दिल की सफाई और जीभ पर सच्चाई हो गई, बात खत्म हो गई। अगर हमारा दिल साफ है, हमारी जीभ सच बोलती है, तो जीवन में क्या पाना रह गया? ये धर्म का सार है, ये शास्त्र का एसेंस है, जूस है। मेरे भाई बहन, मैं, समय निश्चित है, समय की मर्यादा में मैं सूत्रवत कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस बार आया सीखने के लिए, एज ए सीकर, कुछ पाऊं। हमें गीता बहन मिली, उन्होंने 7-6 कोर्स कराया है, 1 बाकी है। आज ही रात जाना है, आज वो पूरा कर देंगी। कल आशा बहन कितनी स्पष्ट बातें रखी। बाबा से आदेश हुआ था कि गीता पर मैं लिखूं, गीता को मैं समझूं। शंकराचार्य के वेदांत का 5 वेदांत होता है। शंकराचार्य के रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, अचिंत्य चिंताभेद चैतन्य महाप्रभु की ये गीताएं हैं। इस बीच में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की गीता कहां खड़ी होगी? क्योंकि यह नया प्रयोग है। एक वैदिक पीरियड से प्रयोग चला रहा है, ऋषियों ने किया था। पौराणिक पीरियड में व्यास परंपरा ने किया था। इसके बाद योगियों ने किया, फिर आचार्यों ने किया, फिर भक्तों की मीरा, तुलसी, कबीर, इन लोगों ने किया।
इसके बीच आते रहे, यह इतिहास का प्रवाह गंगा की तरफ बहता रहा। समाज उठता है फिर गिरता है, उठता है गिरता है, क्योंकि दो चीजों की आवश्यकता होती है। दीदी ने आज सुबह पढ़ा है, स्व से सर्व तक, व्यक्ति से विश्व तक का परिवर्तन होना आवश्यक है। और मेरे भाई बहन, यह प्रवाह होते होते आधुनिक काल में रामकृष्ण परमहंस, जिस परंपरा से मैं सन्यासी हूं, महर्षि रमण, योगी अरविंद और इसके विवेकानंद, दयानंद, ये सब आते रहे। मैं सब जगह सब संगठनों में जाकर के देखता रहा व्यक्ति निर्माण और समाज परिवर्तन कहां हो रहा है, क्योंकि इसके लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है और एक विचार की आवश्यकता होती है। आज भारत में प्रायः संगठनों में विचार समाप्त हो रहा है, गुरुडम बढ़ रहा है। और इसी के नाते महात्मा बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यहां आया कोई गुरुडम नहीं, सब भाई बहन, सब भाई बहन। और एकदम स्पष्ट है, संगठन है। यहां पर ब्रह्मा कुमारी के पास साधन है, संगठन साधन हो जाए, फिर एक विचार है। उस विचार को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारी आशा बहन ने कल स्पष्ट कहा, पहले समझिए तब समझाइए, पहले मन में लिखिए तब पेपर पर लिखना शुरू कीजिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी, आपने बहुत सुंदर कहा कल। और मेरे भाई बहन, आज इस विश्व के लिए वैदिक पीरियड से जो सनातन परंपरा बहती हुई यहां तक आधुनिक युग में पहुंची है, जिसकी धरोहर थाती, यह आपका प्रजापति, यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय उस धरोहर को हाथों में लेकर सारे विश्व में बांट रहा है और हम उसके अधिकारी बन रहे हैं। आप सब भाग्यशाली हैं, तीन तीन दादियों की उपस्थिति में और अपने बाप दादा के आशीर्वाद में हम लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या हम बढ़ते रहे। कल बहुत अच्छा लगा, एक हमारे बगल में बैठे थे, पूछ रहे थे लंदन से कि भाई यह आपको बाबा आए थे, बात कर रहे थे, आपको कैसा लगा? हमने कहा कि एक लाइन याद आ रही है, कैसा लगा वो तो नहीं बता सकता, आई कांट एक्सप्लेन what type of the feeling was running in my heart, लेकिन एक लाइन याद आ रही थी कि हे बाबा, ओ दादा, प्रभु मोरी अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहत पार करो। यही लाइन याद आ रही थी। और मेरे भाई बहन, आप यहां से जो स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह ज्ञान की बूंद लेके जा रहे हैं, आइए हम सब लोग अपनी साधना के समुद्र में डूबकर उसको हम मोती बनाएं और कमलवत हम संसार में जिए। और यह जो है, आज इजराइल जा रहा हूं, ब्रह्मा कुमारी के लोग वहां, मैं नेपाल जापान गया, वहां ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना में स्वागत। यह सारी दुनिया के कोने कोने में यह जो विचार प्रचार हो रहा है, आप सब इसमें लगे हुए हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बाबा दादा हम सब पर कृपा करें, दादियों का आशीर्वाद मिलता रहे। इसी वाणी के साथ अपने समय का मैंने सदुपयोग किया। ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद महात्मा जी का। और इसी प्रकार से आप आते रहें और मन के उद्गार